राजा किसी को, राजा को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, राजा सबको इंस्ट्रक्शन देता है। तो वो सुखी होगा जब वो राजा के पास गई। तो राजा का भी वही हाल। राजा बोला नहीं नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ। बोले तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं, कब कौन मुझे मार दे पता नहीं, ना मैं सो पाता हूँ ना पीस ऑफ माइंड है। हाँ? मैं तो इतना परेशान रहता हूँ कि मैं कहीं अकेले भी नहीं जा सकता, मेरे साथ में इतने लोग जाने पड़ते हैं। और कभी कभी मन करता है कि मैं भी अकेले में बाजार जाऊं, कुछ खाऊं पीऊं, लेकिन मुझे इतने लोगों के साथ जाना पड़ता है क्योंकि हर समय टेंशन में रहता हूं। तो वो भगवान बुद्ध के पास गई, उसने सारी कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, किसान के पास गई, जमींदार के पास गई, मिनिस्टर के पास गई, राजा के पास गई। तो भगवान ने बताया उनको कि यही असल में लेसन है कि आपको जो सुख मिलेगा वो कहाँ से मिलता है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। असली सुख कब मिलता है? जब राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। जब आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है। खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो मनुष्य लगातार शिकायत करते रहते हैं वो कभी खुशी नहीं रह सकते। तो पवित्रमिदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये भीतर है, आपके अंदर है। सातवीं कहानी, ये कहानी वो है जब भगवान एक वैश्या के घर यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाते हैं। भगवान के साथ में हमेशा 2000-3000 साधु संत यानी कि मॉन्क्स उनके साथ चला करते थे। जब वो उनके साथ चलते थे तो उनका नियम था कि कहीं पे भी किसी भी गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहे, ताकि वहाँ के लोगों के ऊपर खाने का, व्यवस्था का कोई बोझ ना पड़े। तो नए नए गांव जाते थे। वे एक गांव में पहुँचे तो वहाँ एक बहुत सुंदर, बला की सुंदर, इतनी खूबसूरत एक स्त्री ने उनका स्वागत किया जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने उनको बोला कि आप मेरे घर पर भिक्षा स्वीकार करने के लिए आए, मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ। और जब आम्रपाली की बात हुई तो सारे गांव वाले थोड़ा अचानक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो पूछा क्या हुआ? बोला भगवान वो तो वैश्या है, वो प्रोस्टिट्यूट है, उसके घर जाएंगे तो बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, आपकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, क्यों इनऑस्पिशियस है, क्यों विनाश होगा? उसने इतने प्रेम से बोला है, मैं उसका भोजन स्वीकार करूंगा। मैं उसके लव एंड अफेक्शन को स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे उसके शरीर को थोड़ी स्वीकार करना है। हाँ, वो उसने मुझे तो वो चले गए वैश्या के घर पे और लोग इधर उधर देखने लगे। बोले लगता है भगवान की भक्ति समाप्त हो गई यहीं, लगता है गौतम बुद्ध का पतन हो गया है। गौतम बुद्ध गए उनके घर पे तो उसने उनको नए वस्त्र दिए, बारिश में भीगे हुए थे, नए वस्त्र दिए, उनको एक नया स्थान दिया जहाँ वो बैठे, उनको 56 भोग, उनको अच्छे से भोजन खिलाया। और खिलाने के बाद उनको कहा कि भगवान आप यहीं आराम करें। वैश्या भी पास में जाकर के दूसरी तरफ जाकर के सो गई। पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि वैश्या के घर पे जाकर के भगवान सोए, एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे। उनके घर के अंदर रात वहीं बिताई है। तो सब भ्रष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। पूरा गांव सुबह सुबह इकट्ठा हो गया दरवाजे के बाहर, ये देखने के लिए कि भगवान जब बाहर आएंगे निकल करके और वैश्या बाहर आएगी तो उनकी क्या अवस्था होगी, उस अवस्था को देखना चाहते हैं। और वो जब सुबह हुई और दरवाज़ा खुला तो दोनों भगवान और वही वैश्य आम्रपाली प्रोस्टिट्यूट दोनों दरवाजे से बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो सब हक्के बक्के रह गए देख के। हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि वैश्या जो कपड़े पहनती थी वो थे ही नहीं। वैश्या ने उस समय गेरुए वस्त्र, सैफरन क्लोथ धारण कर लिए और उस दिन हेड शेव करके वो भिक्षु बन गई। और भगवान ने क्या उत्तर दिया कि माई वेज आर मोर पावरफुल देन हर। उस वैश्या ने अपना जितना भी धन एकत्रित किया था सब कुछ भगवान को दान कर दिया ताकि एक बौद्ध मठ बनाया जा सके। और क्या भगवत गीता का प्रिंसिपल यहां स्टैब्लिश किया कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इच्छते योगी समलोष्ट शम कांचना।